आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। अगर आपको स्मरण हो, हमने यीशु मसीह के द्वारा बताए हुए एक दृष्टांत के ऊपर हम मनन कर रहे हैं, और जहां पर इस दृष्टांत में 4 तरह की भूमि का जिक्र किया गया, या 4 तरह के लोगों का जिक्र किया गया। कुछ बातों को मैं दोहरा रहा हूं, जो कुछ बातें शायद अगर आपके दिमाग से निकल गई हों या भूल गए हों, और जिन्होंने लिखा है वो तो देख सकते हैं, पर किसी कारणवश आपने ना लिख पाया हो तो आप उन बातों को आप फिर से, जब मैं दोहराता हूं तो आप उन बातों को स्मरण करने पाएंगे। यीशु मसीह ने कई बार पैराबल्स के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से परमेश्वर के वचन को पहुंचाने की कोशिश करी, और इस भाग में भी हम यीशु मसीह के द्वारा बताए हुए एक दृष्टांत के बारे में हम देख रहे हैं, जहां पर 4 तरह की भूमि के बारे में, 4 तरह के लोगों के बारे में जिक्र किया गया। और हमने बीते समयों में इन 4 में से 3 तरह के लोगों के बारे में हमने देखा था कि वो बीज किस प्रकार के लोगों के जीवन में बोया गया। पहला जो ग्रुप था, पहले जो झुंड थे, वो मार्ग के किनारे के लोग थे, जहां पर बीज बोया गया, और जिनके बारे में लिखा है कि ये वो लोग हैं जो वचन को सुनकर क्या है नहीं समझते। इनकी समझ थोड़ी है ऐसा नहीं लिखा है, इनकी समझ ही नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं जो वचन को समझते नहीं हैं। दूसरा ग्रुप नंबर 2, एक ऐसा ग्रुप जो पथरीली भूमि के समान के लोग हैं, पत्थर वाला स्थान है जहां पर बीज बोया जाता है, और वो वचन को बड़ी जल्दी से आनंद के साथ उस वचन को ग्रहण कर लेते हैं, पर जड़ नहीं पकड़ने के कारण वे भी थोड़े समय में बिखर जाते हैं या फिर दूर हो जाते हैं। तीसरा झुंड, तीसरे तरह के लोग झाड़ियों में के लोग हैं। ऐसा बीज जो झाड़ियों में बोया गया, पर संसार की चिंता, लोभ, धोखा इनके जीवन में होने के कारण इनके जीवन में भी वचन क्या है, हेलो, इनके जीवन में भी वचन फलवंत नहीं हो रहा। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? ओके, थैंक यू वेरी मच। 3 तरह के ग्रुप के बारे में, लोगों के बारे में हमने देखा। आज हम 4थे ग्रुप की ओर हम जाने पाएंगे कि ये ग्रुप के लोग कैसे हैं, परमेश्वर के वचन के प्रति इनकी प्रतिक्रिया, इनका रिस्पॉन्स किस प्रकार का है। इस पैराबल में, इस दृष्टांत में जो बीज बोया जा रहा है, बीज बोने वाले के पास बीज है, बीज बोने वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोने वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बीज परमेश्वर का क्या है, वचन है। पर ये 4 तरह के जो जमीन का जिक्र किया गया, जो सॉइल का जिक्र किया गया है, ये इस बात को दिखाता है कि 4 तरीके के सुनने वाले लोग हैं। परमेश्वर के वचन को आज भी लोग 4 तरीके से, इस 4 ग्रुप में बटे हुए लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को क्या है, सुन रहे हैं। और इनका रिजल्ट भी अलग अलग है, क्योंकि उनके सुनने का भी क्या है, तरीका क्या है, अलग अलग है। इस 4 ग्रुप में अभी तक जो बातें हमने देखी,
एक तिहाई 1/3 परमेश्वर का वचन फलवंत नहीं हुआ, कोई फल नहीं मिला। 1/3, 3/4, 4 में से 3 हिस्सा बेकार हो गया। उनके जीवन में कोई आशीष नहीं, कोई बदलाव नहीं। परमेश्वर के वचन में कमी घटी नहीं है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, ध्यान से सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से। ये परमेश्वर के वचन की खासियत है। प्रभु का दास कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित। परमेश्वर का वचन कैसा है? इधर आपसे पूछ रहा हूं, परमेश्वर का वचन कैसा है? सबसे पूछ रहा हूं, परमेश्वर का वचन कैसा है? सुना नहीं आपने शायद। इधर के लोग पति पत्नी मिलकर बताइए, परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है। इधर के लोग बताइए, परमेश्वर का वचन कैसा है? ओके, इधर के लोग बताइए कैसा है परमेश्वर का वचन? इधर के लोग बताइए, उधर ऊपर के लोग बालकनी के बताइए। अभी थोड़ा मिलकर बोलिए, परमेश्वर का वचन कैसा है? वेरी गुड। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है। जो वचन आपके हाथ में है, जिस वचन को आप पढ़ रहे हैं, जिस वचन को आप सुन रहे हैं, जो वचन यहां पर बोया जा रहा है, ये वचन में जीवन है मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी क्या है? बहुत चोखा है, बहुत शार्प है। जहां कोई नहीं पहुंच पाता, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या है? पहुंचता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये कहां कहां हमारी सहायता करता है? और हमारे प्राण, आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को क्या करता है? जांचता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जीवन है और वो हमारे मन और हमारी भावनाओं को, हमारे फीलिंग्स को भी क्या करता है? जांचता है मेरे प्यारों। परमेश्वर के वचन को हल्के में मत लीजिए। वो 3 तरह के लोगों ने परमेश्वर के वचन को भले हल्के में लिया, इसलिए उनके जीवन में आशीष नहीं है। आज मैं सुबह कह सकता हूं, हम में से बहुत से लोग, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को बहुत ही हल्के से लेते हैं, मामूलगत इसको। इसलिए आपके जीवन में आशीष नहीं है। पर जिन्होंने परमेश्वर के वचन को बड़े गंभीरता के साथ लिया है, परमेश्वर के वचन ने उसके जीवन में क्या किया है? काम भी किया है मेरे प्यारों। काश वो 3 ग्रुप के लोगों ने, मार्ग के किनारे के लोग, पथरीली भूमि के लोग, झाड़ियों में के लोग, अगर इन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना होता, परमेश्वर के वचन को महत्व दिया होता, तो मैं सोचता हूं 1/3, 3/4 भाग परमेश्वर का वचन बेकार नहीं जाता। परमेश्वर का वचन उनके जीवन में भी क्या है? कार्य करता। आज उसके 13वें अध्याय के, मत्ती रची सुसमाचार 13वां अध्याय और उसके 23वें वचन को, यस, जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो अच्छी भूमि में बोया गया। ये कौन सी भूमि है भैया? थोड़ा बोलिए ना प्लीज। यस, कौन सी भूमि है? अभी तक हमने कौन कौन सी भूमि देखी? मार्ग के किनारे की भूमि, दूसरी भूमि पथरीली भूमि, तीसरी भूमि झाड़ियों पर की भूमि। अब जो चौथा ग्रुप है, इसको क्या नाम दिया? अच्छी भूमि, गुड सॉइल, गुड ग्राउंड। कितने लोग समझ रहे हैं? कौन सी भूमि है ये? कौन सी भूमि है ये? जोर से बोले, कौन सी भूमि है?
इसका नाम दिया गया, ये अच्छी भूमि है। इसके पहले तक हमने देखा पथरीली भूमि, मार्ग के किराने वाली भूमि, झाड़ियों पर की भूमि, पर पवित्र आत्मा ने इसको नाम दिया जो अच्छी भूमि में बोया गया। यस बेटा पढ़ना। जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है। ये कौन से लोग हैं सुनिएगा, यह वह है जो वचन को सुनकर, जो वचन को सुनकर समझता है। इनके अंदर कुछ क्वालिटीज है, गुण हैं। ये कौन है अच्छी भूमि में लोग के लोग? जो वचन को सुनकर क्या करते हैं? समझते। पहली बात, ये वचन को सुनकर क्या हैं? समझते। दूसरी बात, और फल लाते हैं। और क्या लाते हैं? फल भी लेकर आते हैं। ये वचन को सुनते भी हैं, वचन को समझते भी हैं, और उसका परिणाम क्या है? वे क्या लेकर आते हैं? फल लेकर आते हैं। कितना फल लेकर आते हैं? अब देखिएगा कितना फल आ रहा है, देखिएगा। या कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना। और कोई कैसा लेकर आ रहा है? 30 गुना लेकर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत कम लोग हैं जो अच्छी भूमि के समान के लोग हैं। इस भूमि के समान जीवन जीने वाले बहुत ही कम लोग हैं। और ये पैराबल, ये दृष्टांत तीनों सुसमाचारों में आपको देखने को मिलता। मत्ती में भी हमको पढ़ने को देखने को मिलता, मरकुस रचित सुसमाचार में भी मिलता, लूका रचित सुसमाचार में भी मिलता है। 13वां अध्याय और उसके 9 पद को पढ़िएगा, 13 का 9। जिसके कान हो, जिसके कान हो वह सुन ले। अरे वाह, जिसके कान हो वो क्या कर ले? सुन ले। कितनों के कान हैं? आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, हाथ उठाकर अगर रखेंगे तो कितने के सुनने वाले कान? कान रहना काफी नहीं है, पर क्या वो सुनने के वाले कान हैं? कईयों के पास कान तो है, पर वो सुनने वाले कान नहीं है। सुनिए, हियर, सुनो। और जो लोग सुनते हैं वे अपने जीवन में क्या हैं? आशीष पाते हैं। मत्ती कहता है जिसके क्या पढ़ा? जिसके कान हो वो क्या कर ले? सुन ले। ये मत्ती कह रहा है इस बात को। मरकुस देखेंगे कैसे बोल रहा है। मरकुस 4:24, 4:24। फिर उसने उनसे कहा, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। अरे वाह, मरकुस बोल रहा है, मत्ती क्या बोल रहा है? जिसके कान हो वह सुन ले। सुन ले। मरकुस बोलता है सावधान रहिए, क्या सुनते हो? यह भी बहुत जरूरी है। आपके पास कान है करके सबकी बातें अगर आप सुनने लगे तब तो फिर हो गया। और कुछ लोग हैं परमेश्वर की बातों को सुनने के बजाय, परमेश्वर के दासों की बातों को सुनने के बजाय उनको दूसरों की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। कलीसिया ध्यान दीजिएगा इस बात कर, रामनगर पेंटिकोस्टल चर्च में काम करने वाले लोग हैं, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। पर यह भी याद रखिएगा कान भरने वाले लोग भी हैं, उनके लिए भी धन्यवाद दीजिएगा। आर यू विथ मी? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप काम करने वाले हैं कि कान भरने वाले? और जब कोई काम नहीं रहता तब फिर कौन सा काम करते हैं? कान भरने का काम करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, पिछले 25 सालों से प्रभु ने मुझे काम करने के लिए यहां पर रखा है, कान भरने के लिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले, मत्ती कह रहा है, पर मरकुस कह रहा है ध्यान से सावधान, क्या सुन रहे हो आप? जिसके लिए सुनने, जिसके पास सुनने के लिए कान हो, ये भी अच्छी बात है। आपके पास कान है, पर क्या वो सुनने वाले कान हैं?
नहीं पास्टर साहब, वो तो कान की बाली वाले कान हैं, वो तो झुमके वाले कान हैं। तीनों को ध्यान दीजिएगा, मत्ती कैसे समाप्त कर रहा है, मरकुस कैसे समाप्त। अभी लूका देखिए क्या बोल रहा है। लूका रचित सुसमाचार में आए 8वां अध्याय और 18 पद। मैं चाहता हूं तीनों जगह पर अपने हाथ को रखना, हम फिर से पढ़वाएंगे। मत्ती 13:9, मरकुस 4:24, लूका 8:18। यस, इसलिए चौकस रहो इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। तुम किस रीति से सुनते हो। प्रेज द लॉर्ड। इधर सुन लिया, मत्ती बोल रहा है जिसके सुनने के कान हुआ सुन ले। मरकुस कहता है सावधान क्या सुनते हो, और लूका कहता है किस रीति से सुनते हो। ब्रदर्स लोग सुन रहे नहीं सुन रहे? हाँ, अभी तो सब सुन रहे हैं, क्योंकि यहां तो बोलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए सुनना पड़ता है। अभी यहां से जाने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे, फिर प्रचार का सब पूरा ऑपरेशन करते। कई लोग पूरे प्रचार का घर जाकर ऑपरेशन करते। कसम से अगर मुझे मिल गया होता ना तो आज मैं फाड़ देता। क्या सुन रहे हो, किस रीति से सुन रहे हो। और इसी 13वें अध्याय में और एक पद मैं आपको पढ़वाना चाहूंगा। 13 का 15वां पद पढ़िएगा। 13 अध्याय उसके 15 पद। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। अरे भाई, मन भी मोटा हो सकता है, तन तो मोटा दिख जाता है, पर बड़े दुख की बात ऐसे भी लोग हैं जिनका मन बहुत मोटा हो गया है। काश हम तन तो दिखता है, मन भी किसी का देख पाते तो दरवाजे पे समझ में आता, हाँ ये देख मोटा मन वाला आ रहा है, मोटी मन वाली आ रही है। मैंने ही नहीं लिखा, मत्ती बताना चाह रहा है। कैसे? क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, और मन मोटा होने के कारण प्रॉब्लम कान में आ जा रहा है। क्या बोलता आगे? और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। अरे बाप रे, समस्या कहां आ गई? मन मोटा होने के कारण ये कानों से कैसा सुन रहे हैं? ऊंचा सुन रहे हैं। जब ये यहां प्रॉब्लम हो ना, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर कुछ है? अगर ये खराब हो तो इधर प्रॉब्लम हो जाता है। पास साहब आपका फोन में उठा नहीं पाया, देख नहीं पाया, क्या हो गया ब्रदर? साइलेंट मोड में रखा था। कह रहा है क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, और प्रॉब्लम है कि वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, अपनी आंखें बंद कर दी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर चंगे हो जाएं, और मैं उन्हें क्या करूंगा? चंगा करूं। मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं, आप कैसे परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? जो वचन आप तक आ रहा है, आप किस रीति से उसको ग्रहण कर रहे हैं? मैं कल रात में बैठकर कुछ कैलकुलेट कर रहा था। इस 25 सालों में, एक साल में 52 रविवार हैं, 52 संडेज। 52 को मैंने 25 से गुणा किया तो 1300 आया। मतलब 1300 रविवार पिछले 25 साल में बीते हैं। जब से सेवा संभाली, कितने रविवार गुजर गए? 1300। अगर 1300 रविवार गुजरे हैं, इट मींस मैंने कहीं ना कहीं, अगर यहां पे हूं और यहां नहीं भी हूं, तो कम से कम 1300 प्रचार मैंने किए हैं रविवार के। अगर मैं यहां नहीं भी हूं तो जहां कहीं भी हूं वहां भी प्रभु का वचन प्रचार कर रहा हूं। 1300 सरमन्स पिछले 25 सालों में, प्रभु का धन्यवाद देता हूं। 1300 सरमन्स, उसमें से बहुत से सरमन रिपीटेड सरमन्स हैं।
आप लोग धन्य हैं कि आप लोग को हमेशा नया संदेश ही सुनने को मिलता है। अब कहीं मौका मिलेगा तो यही संदेश वहां पर बोलने का मौका मिलेगा। केवल संडे का कैलकुलेट करें तो 1300, और अगर शनिवार भी कैलकुलेट करें, अगर 1300 संडेज बीते हैं तो 1300 सैटरडे भी बीते हैं। और हर सैटरडे को भी मैं कहीं ना कहीं प्रीच किया हूं। इट मींस 1300 शनिवार के संदेश भी कितने हो गए हैं? 2600। अब आप कैलकुलेट करिए, कॉटेज मीटिंग, शादी का संदेश, बर्थडे का संदेश, फ्यूनरल का संदेश, अगर ये सारे संदेश को भी मैं काउंट करूं तो कम से कम मैं 400 और जोड़कर कम से कम इस 25 सालों में 3000 संदेश मैंने प्रचार किए हैं। हालेलुया मत बोलिए। हैं? 6000 घंटे। ओके, हमारे अमित भाई कैलकुलेट कर रहे हैं कि 3000 को 1 घंटा 1 प्रचार है, पूरा मिला के कम से कम 6000 घंटे। इस 3000 संदेश में आप लोग को कितने संदेश याद हैं? अब ये 3000 संदेश 4 तरह के भूमि पर बोए गए हैं। 4 तरह के भूमि के लोगों ने इन 3000 संदेश को सुना है। कैसा आपका रिस्पांस है? कैसी आपकी प्रतिक्रिया है? कौन है अच्छी भूमि का लोग? अच्छी भूमि के लोग वो हैं जो लिखा है, पढ़िएगा 23वें वचन को। जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो अच्छी भूमि में बोया गया, या वह है जो वचन को सुनकर समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन को सुनकर क्या करता है? समझता है। अच्छी भूमि का विश्वासी, अच्छी भूमि का सुनने वाला के अंदर पहला गुण जो पाया जाता है, जो वचन को सुनकर वो क्या करता है? समझता है। मेरे प्यारो, कई लोग सुनते ही नहीं है तो समझना तो दूर की बात है। वचन को सुनकर वो उसको क्या करता है? उसको ग्रहण करता है। हिंदी में लिखा है जो वचन सुनकर वो क्या करता है? समझता है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 19 पद को पढ़िएगा। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। कितने लोगों के लिए लिखा हुआ है? ये कितने लोगों के लिए लिखा हुआ है? हर एक मनुष्य। अब हमारी बहनें बोलेंगे यह हमारे लोग के लिए नहीं है, स्त्री नहीं लिखा हुआ है। यही तो समस्या है। हम लोग को दूसरी बात बहुत अच्छी समझ में आ जाती है। फिर से पढ़िए। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में क्या हो? धीमा हो। अपना सीक्वेंस थोड़ा उल्टा है। ये 3 बातें याद रखिएगा हमेशा। क्या क्या? कौन सी 3 बातें? सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरज न धरना है, और क्रोध में भी क्या होना है? धीमा होना है। Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to grow angry. grow angry. गुस्सा करने में धीरज धरने पाए। आज अगर ये 3 बात कई लोग करने पाए तो कई समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। घर की कई समस्याओं की परेशानियां हल हो जाएंगी। अगर पति पत्नी अगर ये 3 बातों का ध्यान रखे तो कई झगड़े तो वहीं समाप्त हो जाएं। जब दोनों बोलने लगते हैं तो फिर समस्याएं हल, परेशानियां और खड़ी हो जाती है। अरे पति नाराज है तो पत्नी थोड़ा सा शांत रहे, और पत्नी नाराज है तो पति क्या है? शांत रहे।
आज कईयों के जीवन में आशीष नहीं पाने का कारण है उनके सुनने में प्रॉब्लम है। जब परमेश्वर का वचन मेरे पास आ रहा है, जब प्रभु का कलाम आपके पास आ रहा है, बोलने वाला कौन है मायने नहीं रखता। आज मैं प्रचार कर रहा हूं, कल कोई और प्रचार करेगा, पर यह याद रखिए कि प्रचार परमेश्वर का वचन कर रहा है वो। और जब परमेश्वर का वचन आता है, पर आपके ऊपर है आप उसको कैसे रिसीव करते हैं, आप उसको कैसे प्राप्त करते हैं। थिस्सलुनीकियों की पत्री, या पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 2 अध्याय। इसलिए हम भी, बात कहता है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन, परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन समझकर। रुकिए। पौलुस कहता है जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का वचन समझकर नहीं, पर इसे कैसे ग्रहण किया, परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच ये ऐसा ही है, ग्रहण किया। मैं जो संदेश दे रहा हूं ये मनुष्यों का वचन है कि परमेश्वर का वचन है? ये पास्टर स्टैनली का संदेश है कि स्वर्ग का संदेश है? चलो 10 लोग को मालूम तो है। हाउ यू रिसीव, आप कैसे परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। और यहां पर लिखा है, और वो वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और कोष्टक में लिखा हुआ ब्रैकेट में, और सचमुच यह ऐसा ही है, ग्रहण किया, तो वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो कैसा है, प्रभावशील है। हाथ उठाकर क्या बोलते हैं हम लोग? यही बोलने के लिए बोल रहा हूं मैं, अच्छे से बोलिए ना। फिर से पढ़िए उस पद को। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर। मैं फिर से कलीसिया आपसे विनती करता हूं, जो वचन आपके हाथ में है, जो वचन आप सुन रहे हैं, ये मनुष्यों का नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, आपको समझना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सचमुच ऐसा ही है, ग्रहण किया। उन्होंने उसके बाद उस वचन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, रिसीव कर लिया कि ये वचन मनुष्यों की ओर से नहीं है। अगर मनुष्यों की ओर से होगा वो कभी भी सफल नहीं होगा, अगर वो परमेश्वर की ओर से होगा तो वो वचन खाली नहीं जाएगा मेरे प्यारे। और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन प्रभावशील है आपके जीवन में। इस वचन का कोई प्रभाव नहीं आ रहा, कई लोग के ऊपर इस वचन का प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि उनका मन मोटा हो गया है। उनका वचन ध्यान, उनका वचन सुन नहीं रहा, वचन उनके जीवन में काम नहीं कर रहा, उनका स्वभाव नहीं बदला, उनकी बातें नहीं बदली, उनके टेढ़े चाल नहीं बदले, उनकी टेढ़ी बातें नहीं बदली, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण नहीं किया। सुबह की प्रार्थना में मैं शनिवार को प्रीच कर रहा था, शिक्षा को क्या करे रहे, पकड़े रहे। जब तू शिक्षा को पकड़े रहेगा, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहेगा, तू जीवित रहेगा, तू जिंदा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ घरों में अभी भी समस्याएं, परेशानियां, महीने भर 30 दिन बिना झगड़े के वो परिवार बीतता ही नहीं है। कुछ लोग सुबह प्रार्थना कर लेते, दोपहर में झगड़ा कर लेते, शाम को फिर प्रार्थना कर लेते, फिर रात में झगड़ा कर लेते। आदत हो गई उनको।
कुछ लोग बिना झगड़ा किए खाया पिया हजम नहीं होता उनसे, किसी ना किसी से तो लग ही लेना, तब तो हजम हो जाता। आज तक कई परिवारों में दारू नहीं छूटी, बीड़ी नहीं छूटा, गुटखा नहीं छूटा, तंबाकू नहीं छूटा। एक पुराने घर में विजिट करने के लिए गया, तंबाकू का डिब्बा वहीं रखा हुआ था। सिस्टर वो क्या है, उसको मालूम ही नहीं चला। हड़बड़ी में बहुत सी चीजें हटाई और छोटा सा डिब्बा हटाना भूल गई। लानत है ऐसे परिवार पर। बपतिस्मा भी ले लिया, शर्म नहीं, बपतिस्मा भी ले लिया बिना मन फिराए। टेक द वर्ड, परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन के समान ग्रहण करिए। जैसा हकीकत में है, जैसा हकीकत में है, खुदा का कलाम जानकर, खुदा का कलाम जानकर कबूल किया और वो तुम में जो ईमान लाए हो असर भी कर रहा है। ये उर्दू का वर्ड है, असर भी कर रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, परमेश्वर का वचन असर कर रहा है? क्या असर कर रहा बताइए? गुस्सा दूर हो गया? नहीं हुआ पास्टर साहब। झूठ बोलना दूर हो गया? नहीं हुआ पास्टर साहब। गाली देना दूर हो गया? नहीं हुआ पास्टर साहब। चुगली करना दूर हो गया? नहीं हुआ पास्टर साहब। तो फिर काम क्या, फायदा क्या कर रहा है वचन? कभी आपने सीरियसली लिया ही नहीं। पर अच्छी भूमि का भाई, अच्छी भूमि की बहन वो है जो वचन को सुनकर उसको क्या करता है, समझता है कि वचन मेरे लिए है, ये डांट मेरे लिए है, ये शिक्षा मेरे लिए है। समझना बहुत जरूरी है। एक 119 भजन, Psalm 119, जल्दी से कुछ आयतों को पढ़ेंगे। एक्सप्लेन नहीं करूंगा, केवल पढ़ते जाएंगे। जिसको मिलता है जोर से ऊंची आवाज में, जो पास में बैठे उन लोग पढ़ते जाना। भजन 119 और उसका 104। तेरे उपदेशों के कारण, अरे बाप रे, तेरे उपदेशों के कारण मैं क्या हो जाता हूं, समझदार हो जाता हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, 3000 सरमन्स आपने सुन लिया, कितने समझदार हो गए आप? दाऊद कहता है, तेरे उपदेशों के कारण, तेरी बातों के कारण, तेरी शिक्षाओं के कारण मैं क्या हो जाता हूं, समझदार हो जाता हूं। मैं समझने लगता हूं सही क्या है, गलत क्या है, इन बातों को मैं समझने लगता हूं। नीति वचन 2:6, नीति वचन 2:6। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। नहीं, मां के मुंह से निकलती है। किसकी बातें? ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती नहीं रे आदि, मम्मी के मुंह से निकलती है। मुस्कुरा भी रहा है आदि। 2:6, बुद्धि यहोवा ही देता है। किताब आप खरीद के ला लोगे, गुप्ता बुक डिपो से बुद्धि देना नहीं ला पाओगे आप। देना 1 पाव बुद्धि देना एग्जाम के लिए, आप किताब खरीद के ला लोगे। वहां पुराना किताब भी मिलता है, तो कभी जाकर बोलिएगा पुराना बुद्धि भी होगा, वो दे देना हमको। बुद्धि कौन देता है? जोर से बोलिए, कौन देता है? आपको चाहिए? नहीं ना, वो तो पहले से है, आपका मां का दिया हुआ है। क्या लिखा है? बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है जिसको बुद्धि यहोवा देता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन सी बातें आपके मुंह से निकलती है? हैं? विजय, ज्ञान और बुद्धि की बातें अच्छी बात है। कई लोग के मुंह से एक हालेलुया निकलना कितना तकलीफ हो जाता है। कौन सी बातें आपके जीवन से निकल रही है? अगर आपकी भूमि अच्छी भूमि होगी,
तो आपकी अच्छी भूमि से ज्ञान और बुद्धि की बातें क्या करके आएंगी, निकल करके आएंगी। पढ़िएगा भी आप 8:14 पढ़िए। 8:14 उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझूं, आमीन, मैं तो समझूं और पराक्रम भी हूं। ओके, 11:12 पढ़िए, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बोला 11:12, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह सबसे बुद्धिमान है। अच्छा, ठीक से पढ़ा नहीं, मैं माफ करना, ठीक से दिखा नहीं। आप जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष बड़बड़ 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 करता रहता है। परंतु समझदार पुरुष कैसा रहता है? समझदार पुरुष कैसा रहता है? जो बहुत बोलता है उनको क्या बोलते हैं? बाइबल वैसे नहीं लिखा है। जो समझदार पुरुष है वो क्या रहता है? चुपचाप रहता है। आज कितने समझदार लोग बैठे हैं, थोड़ा हाथ उठाकर दिखाएं, मुझे भी मालूम चले कलीसिया में कितने समझदार हैं। देखिए 1-2 लोग ही हैं, बाकी लोग सब डब्बा सालू हैं। If you are smart, everybody is smart, Amit. You will, this church is full of smart people. Amen. नहीं है? कल हमारी खाने पर बातचीत हो रही तो जस्टिन बोल रहा था कि बंबई से अपने आके लोग अच्छे हैं। अरे थैंक यू तो बोलिए। या ऑफ कोर्स, प्रभु का धन्यवाद हो, अच्छे लोग हैं, प्रभु ने अच्छे लोग को दिया। 2-4 लोग टेढ़े लोग हैं, उनको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लिखा, फिर से पढ़िए। If you are smart, you will keep quiet. यदि आप स्मार्ट होगे तो आप कैसे रहोगे? आप चुप रहोगे। मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिमेन साइलेंट। जो व्यक्ति समझदार रहता है वो क्या रहता है? चुप रहता है। वो फट से उत्तर नहीं देता, बड़बड़ा कर नहीं बोलता। और एक ट्रांसलेशन, खामोश। समझदार व्यक्ति खामोश है। और अच्छी भूमि पर जो बीज बोया गया वो व्यक्ति कैसा है? समझदार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 13:15 पढ़िए। 13:15, 13:15। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, हाँ, विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। अभी पढ़िए 14:29, 14:29। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो देरी से गुस्सा करता है, पर कैसे गुस्सा करता है? देरी से गुस्सा करता है। जो विलंब से क्रोध करता है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है, अधीर मतलब जल्दबाजी करने वाला, जो अधीर है वह मूढ़ता की क्या करता है? बढ़ती करता है। 17:27, 17:27। जो संभल कर बोलता है वो ज्ञानी ठहरता है। कलीसिया ध्यान दीजिएगा, जो संभल कर बोलता है, जो बोलने के बाद संभलता है वो नहीं लिखा, जो संभल कर बोलता है। इसलिए कहावत है, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचिए। और समझदार व्यक्ति, a man who understands, ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటాడో वो बोलने में कैसा है? वो संभल कर बोलता है, वो ज्ञानी ठहरता है। और जिसकी आत्मा कैसी रहती है? शांत रहती है। वही समझ वाला पुरुष क्या है? ठहरता है। क्या आपकी आत्मा शांत है? कौन है अच्छी भूमि पर जिसका बीज बोया गया? वो व्यक्ति वचन को सुनकर क्या करता है? समझता है। कलीसिया में चाहता हूं परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास करिए। थोड़ा सा पढ़िए, पर उस वचन को समझने की कोशिश करिए कि मैंने जो आज पढ़ा है वो क्या मैंने पढ़ा है। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं
13वें अध्याय में फिर लौट कर आए मत्ती रचित सुसमाचार, उस पद को पढ़िए फिर से। जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो अच्छी भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है, जो वचन को सुनकर क्या है, समझता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज से प्रार्थना करेगा, प्रभु तेरे वचन को मैं क्या करने पाऊं, समझने पाऊं। एक बार में शायद ना समझ में आए, 2 बार में ना समझ में आए, बार बार उसको समझने की कोशिश करेगा। जब आप प्रभु के वचन को समझेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आपके जीवन में आशीष आएगी मेरे प्यारो। और इस वचन को कैसे ग्रहण करना है, आज के बाद ये मनुष्यों का नहीं है, ये परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण करना। प्रेज द लॉर्ड, वो परमेश्वर का वचन है। दूसरी बात हम देखेंगे, और क्या लाता है, लिखा है और आता है, और फल लाता है। सब बोलिए फल लाता है। क्या बोल, जोर से बोलिए, फल लाता है। और मिलकर बोलिए, कौन? कौन? जो सुनता है और समझता है, वो क्या लेकर आता है, फल लेकर आता है। आज कईयों के जीवन में फल नहीं है। कैसे फल आएगा? जब वो सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, तो फल कैसे आएगा? उसके सुनने में प्रॉब्लम है, उसके समझने में प्रॉब्लम है, इसलिए फल में प्रॉब्लम है। प्रभु ने चाहा आने वाले दिनों में उस आत्मा के फल के बारे में मैं उसकी स्टडी को मैं लेकर आऊंगा, सोच रहा हूं। आज कईयों के जीवन में फल नहीं है। आपके झगड़े, आपकी समस्या, आपकी परेशानी, आपकी आदतें वहीं की वहीं हैं, फल नहीं लाने दे रही है। क्यों मालूम है? क्योंकि आपके सुनने में प्रॉब्लम है, आपके समझने में प्रॉब्लम है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, 15वां अध्याय पढ़िएगा। चलिए पढ़िए 15 का 2। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और नहीं फलती। बहुत सी डालियां हैं पर क्या है, फलती नहीं है। जो डाली नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, उसे वह काट डालता है। और जो फलती है, और जो फलती है, उसे वह छांटता है, जो फलती है उसे क्या करता है, छांटती है, ताकि और फले, ताकि वो क्या होने पाए, और फलने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं 25 सालों से कुछ परिवारों को देख रहा हूं। 25 साल पहले जैसे थे आज भी वैसी ही हैं। पर मैं ऐसे परिवारों को भी देख रहा हूं कि 25 साल पहले किसी और अवस्था में थे, आज 25 साल के बाद किसी और अवस्था में हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनने और परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास किया है। और जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनने और समझने का प्रयास किया है, उनके जीवन में परिवर्तन भी है मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, क्या आप अच्छी भूमि के लोग बनना चाहते हैं? क्या आप आज भी मार्ग के किनारे के लोग रहना चाहते हैं? आज भी पथरीली भूमि के समान रहना चाहते हैं? आज भी झाड़ियों के समान रहना चाहते हैं? अगर आप इस किसी अवस्था में हैं, कम बैक, एक अच्छी भूमि पर आ जाइए। और अच्छी भूमि पे बनने के लिए मुझको परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन को समझना पड़ेगा। और जब ये दोनों काम बराबर चलेंगे, गारंटी है आपके जीवन में क्या आएंगे, फल आएंगे मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पेड़ अपने फलों से क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। 5वीं आयत को पढ़ेगा, 15 का 5। मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता जो है, मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। वह बहुत फल फलता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना फल फलता है? वह बहुत फल फलता है। कितना फलना चाहते हो आप? कितना फलना चाहते हो? बहुत फलना चाहते हो। बोलिएगा, प्रभु मैं बहुत फलना चाहता हूं। आज कई लोग बहुत फलवंत नहीं हो पा रहे हैं। मेहनत बहुत कर रहे हैं, मजदूरी बहुत कर रहे हैं, प्रार्थना बहुत कर रहे हैं, उपवास बहुत कर रहे हैं, दान बहुत दे रहे हैं, पर बहुत फल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सही रीति से सुन नहीं रहे हैं, परमेश्वर का वचन सही रीति से समझ नहीं रहे हैं, इसलिए उनका प्रॉब्लम है।
अब वापस लौट कर आए, फिर से पढ़ेगा उस बात को। जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। और क्या लाता है? फल लाता है। अब मेरी तरफ देखिएगा, अब हम देख रहे हैं कितना फल लाता है। वो सुनता है, समझता है और फल लाता है। कितना फल लाता है? मत्ती बोल रहा है, देखिए कितना फल लाता है। या कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। कोई 30 गुना। सब बोलिए 100 60 30। 100 60 30, 100 60 30। 100 60 30। मरकुस में आइए, मरकुस में पढ़िए। अब 8वां पद पढ़िए, 4 का 8। हाँ, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। क्या फर्क है? क्या फर्क है? मत्ती ने शुरू किया 100 60 30, पर मरकुस बोल रहा है 30 60 100। ध्यान से सुनना। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, अच्छी भूमि में भी 3 क्वालिटी है। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल तैयारी के साथ है, सुनना चाह रहे हैं इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। इस अच्छी भूमि के भी तीन तरह के लोग हैं। ये 3 तरह के लोग हैं, 30% 60% 100%। कुछ लोग हैं जो सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पर कितना समझ रहे हैं? 30% समझ रहे हैं। मुप्पे శాతలు వాళ్ళకి అర్థమవుతున్నది, इसलिए आशीष उनके जीवन में 30% है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 60% समझ रहे हैं, 60% వాళ్ళకి అర్థమవుతున్నది, इसलिए उनके जीवन में आशीष 60% है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे विश्वासी भी है जो 100% समझ रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में 100% आशीष है। मेरे प्यारो, अच्छे से बोलिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप 30% में खुश हैं? डोंट बी सेटिस्फाइड। 30% में आप संतुष्ट मत रहिए। बोलिए प्रभु मैं 60 में जाना चाहता हूं। 60 वाले सेटिस्फाई मत रहिए, बोलिए प्रभु मुझे 100% बनाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बीज की खासियत यह है, परमेश्वर के वचन की खासियत यह है, अगर आप इसको सही जगह पर डाल दोगे, यह 100% लेकर आएगा। मेरे प्यारों, एक अच्छे बीज को आशीष, एक अच्छे बीज को फलवंत होने के लिए अच्छी भूमि की जरूरत है। पर कितने दुख की बात है, आज प्रभु के वचन के लिए अच्छे भूमि के लोग मिल नहीं रहे हैं। ऐसे लोग मिल रहे हैं जो वचन को सुनकर समझना नहीं चाहते हैं, और ऐसे लोग मिल रहे हैं जो वचन को सुनते हैं, बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और बहुत जल्दी उससे दूर भी हो जाते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो सुनते तो हैं, पर संसार की चिंता, परिवार की चिंता, धन का लालच, ये सारी बातें उनके वचन को क्या कर रही है? दबा दे रही है। पर इन सब से बढ़कर प्रभु का धन्यवाद हो, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के अच्छी भूमि में जगह दिया है, उनके जीवन में 30 गुना 60 गुना और क्या हुआ है? 100 गुना फलवंत हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह मेरी प्रार्थना है, यहां आपका बैठा हुआ हर एक विश्वासी, यदि आप अपनी भूमि को तैयार करने के लिए तैयार हों, जो वचन आप सुन रहे हैं इसमें 100% फल लाने की क्षमता है। मेरे प्यारों, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर के वचन को सही भूमि नहीं मिल पा रही, झाड़ियों के कारण, मार्ग के किनारे के कारण, पथरीली भूमि में होने के कारण। कई लोग इस पद को बराबर कोट करते हैं जब प्रार्थना करते हैं। कुछ विश्वासियों को मैंने देखा जब वो प्रार्थना करते हैं बराबर कोट करते हैं, प्रभु जो वचन बोया गया 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। बट व्हेन, कब?
जब मैं अपने हृदय को उस रीति से क्या करूंगा, तैयार करूंगा। पास्टर एक ही है, पिछले 25 सालों से वही पास्टर प्रचार कर रहा है, पर अलग अलग विश्वासी है, अलग अलग लोग हैं, क्योंकि उनकी भूमि कैसी है, अलग अलग है, इसलिए उनका फल भी कैसा है, अलग अलग है। आइए मेरे प्यारो, आप कैसे सुनते हैं, किस रीति से सुनते हैं, और आप क्या सुनते हैं। और लिखा है, लूका रचित सुसमाचार को पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 8 का 18, यहां से इस वचन को पढ़कर फिर हम समाप्त करेंगे। इसलिए हाँ, चौकस रहो, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है हाँ, उसे दिया जाएगा, हाँ, और जिसके पास नहीं है हाँ, उससे वह भी। 15 वचन पढ़ना, 15 8 का 15। पर अच्छी भूमि के वे हैं, पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में हाँ, संभाले रहते हैं। कम बैक। देखिए वहां पर 2 शब्द लिखा हुआ है, पर अच्छी भूमि के वे लोग हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। Praise the Lord। अच्छी भूमि के लोग कैसे हैं, अच्छी भूमि के लोग कैसे हैं, वचन सुनकर। अरे यार वहां पर लिखा हुआ कैसे लोग हैं, जो वचन सुनकर भले, वो कैसे लोग हैं, भले और उत्तम मन में, भले और उत्तम मन के लोग हैं। इंग्लिश में आया गुड एंड हॉनेस्ट हार्ट, अच्छा और ईमानदार हृदय। कल रात में जब मैं वचन को पढ़ रहा था, बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आज कितने लोगों के पास भला मन है, पर आज कितने लोगों के पास उत्तम मन है पर वो भला नहीं है, मन है पर वो उत्तम नहीं है। दैट हार्ट इज नॉट गुड। और दूसरा शब्द क्या आया, गुड एंड हॉनेस्ट। क्या आपका हृदय आज ईमानदार हृदय है? अगर आपका हृदय ईमानदार होगा तो बेईमानी कोसों दूर रहेगी। ईमानदार हृदय के पास बेईमानी कभी भी नहीं आएगी मेरे प्यारों। और जिसके पास ये 2 तरह का मन है, भला और उत्तम मन जिसके पास है, उसके अंदर का क्वालिटी कितना है मालूम है, 100%। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना फल लेकर आएगा वो, कितने फल लेकर आएगा, 100% लेकर आएगा, नो डाउट। मेरी प्रार्थना है आज के वचन सुनने वाले, आराधना में आए हुए हर एक लोगों को, कि प्रभु हम में से हर एक को भला और उत्तम मन देने पाए। सड़ा मन छोड़ दीजिए, बड़ा मन छोड़ दीजिए, भला मन लेकर जाइए, उत्तम मन लेकर जाइए, अच्छा मन लेकर जाइए। जब आप अच्छा मन और भला मन प्रभु के भवन में लेकर आएंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है ताली बजाओ करके, आपको बोलने की जरूरत नहीं हालेलुया बोलो करके, आपको बोलने की जरूरत नहीं आंख बंद करो। उसको मालूम है कि क्या करना और क्या नहीं करना है, पर जिसका मन ठीक नहीं उसको बोलना पड़ता है, ताली बजाओ, हाथ उठाओ, आंख बंद करो, समय पर आओ। भला मन वाला बराबर 9 बजे आएगा, जिसका मन खराब है वो 9:45 बजे आएगा। अब अगले संडे देखना किसका अच्छा मन है, बराबर 9 बजे आएगा। जिसका अच्छा 8:30 बजे आएगा, जिसका अच्छा मन है बराबर कोने से बैठना शुरू करेगा। मुस्कुरा भी नहीं, अच्छा मन खराब हो तो मुस्कुराहट भी नहीं आती। घर जाकर फिर से 4 अध्याय को 4 भागों को पढ़ना और अपने आप को जांच करके देखना, प्रभु मेरा मन कैसा है। प्रभु मैं 30 नहीं, 60 नहीं, मैं 100 गुना फलवंत होना चाहता हूं। आज ये परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनिए। ये परमेश्वर का वचन आज कैसे हृदय को ढूंढ रहा मालूम है, भला और अच्छा मन ढूंढ रहा है। दिस वर्ड इज लुकिंग फॉर अ गुड एंड हॉनेस्ट हार्ट।
और जब एक अच्छा और उत्तम मन जब मिल जाता है, परमेश्वर का वचन खुश हो जाता है। आज मुझे एक नंबर का हृदय मिल गया, मेरा वचन उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, बो सकता हूं मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप घर जा रहे हैं, घर जाते जाते अपने खराब मन को, टूटे मन को, कैसा भी आपका मन हो, आपका मोटा मन हो, छोटा मन हो, खोटा मन हो, पुराना मन हो, छोड़ करके जाइए और प्रभु से बोलिएगा, प्रभु मुझे उत्तम और भला मन दीजिएगा। और ऐसे मन में परमेश्वर के वचन को क्या करके रखिएगा, संभाल करके रखिएगा। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में क्या है, रख छोड़ा है। कैसे हृदय में रख छोड़ा है? एक उत्तम और भले हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में क्या ना करूं, पाप ना करूं। जिन्होंने वचन को अच्छे मन में रख छोड़ा, वो गलती नहीं कर सकता, वो गलती नहीं करेगा, उसके मुंह से गलत बातें नहीं निकलेंगी, वो गलत रास्ते पर नहीं चलेगा, क्योंकि उसने अपने मन में, उसने अपने अच्छे मन में परमेश्वर के वचन को उसने क्या करके रखा है, संभाल करके रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन आज भी मेरे प्यारो जीवित है। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन में आज भी सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में आज भी ताकत है। होने दीजिए कि इस वचन को अपने उत्तम हृदय में, अपने अच्छे हृदय में इस वचन को क्या मिलने पाए, जगह मिलने पाए। और ये वचन आज अच्छे मन में जब जाएगा, ये वचन मेरे और आपके लिए और कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनेगा। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए।